नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। और ये अब मेरी ये बुक यू कैन हील योर लाइफ है, ये बुक है ऐसी है, तो इसको आप खरीद लेना। जो भी बहन भाई खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो इसकी ये रीडिंग चल रही है। इसके अंदर बताया गया, ये लुइस हे के द्वारा लिखी गई है। उसने अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर ये चीजें अपनाई हैं। उसके बाद उसने बुक लिखी है। इसकी 3 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। तो हम अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बुक के अंदर ये बताया गया है। तो वह इसी की रीडिंग मेरी चल रही है भी। अब हम अपने विचारों को बदल कर ही भी थोड़ा सा, चल मैं इंट्रोडक्शन दे दूं भी, हम कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जो हमारे अंदर मन के अंदर विचार है वो हमें बीमार कर देते हैं। उसी का प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर आता है। बॉडी के ऊपर तो बाद में आता है, पहले हमारे विचारों के अंदर आती है बीमारी। जब हमारे विचारों के अंदर आ जाती है तो ऐसे ऐसे ही हमारी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर। है वो घटना ऐसे, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे घटनाएं आपके लाइफ के अंदर ला देगा। वो घटेगी तो फिर हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। अगर हम उन विचारों को बदल दें तो हमारा शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये 3 लेवल पे, बॉडी, सोल और माइंड है। बॉडी को भी जो हम अच्छा भोजन देना शुरू कर दें। अच्छा भोजन क्या है? जो परमात्मा ने नेचुरल तौर पर है, फूल पौधे, ये जितने भी फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, जैसे खीरा है, जो खाने वाली चीजें हैं, खीरा है, टमाटर है, प्याज है और ये पालक है, मेथी है, घिया, कद्दू, तोरी है और भी जैसे फ्रूट, जिसको भी जो भी मान लो पसंद आता है कच्चा तो खा सकता है। उससे ये ऊर्जा, ये प्योर है, नेचुरल है। उसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे शरीर को ठीक है, हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो मैं भी ऐसे, मैंने ट्रेनिंग ली थी एक नेचुरल लाइफ स्टाइल की, तो उसने भी ऐसे बताया था और वैसे मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। मैं आपको एक बता दूं तरीका, जो मैं आप अडॉप्ट कर रही हूँ तो आप भी अडॉप्ट कर लो, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे हमारे घर के अंदर खीरा है, आलू है, प्याज है और मान लो कुछ भी नहीं है तो आलू प्याज को ग्राइंड करो मिक्सी के अंदर और उससे आटा गूंदना शुरू। भी हमारी आदत बनी हुई ना भी, हम वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं लोग यहाँ पर जो इन्होंने बिल्कुल ही ये रॉ फूड पर रहते हैं। मैं भी रॉ फूड पर रही हूँ बहुत दिन, ऐसी कोई बात नहीं है, रही हूँ। और उसके बाद अब मैंने ये नेचुरल लाइफ, उसने थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा बदल दिया, तो और कुछ नहीं है। तो हम रह भी सकते हैं, जो रहना चाहिए वो बिल्कुल नेचुरल फूड पर भी रह सकता है। हमारे जो अपनी बीमारी ठीक करना चाहता है तो उसकी 100% ठीक होती है। उसके 3 है। एक अनीमा लो, डिटॉक्स करो अपनी बॉडी को, और जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है, जो परमात्मा ने दी हुई चीजें हैं नेचुरली तौर पर, वही खाओ, पकाना नहीं है। उससे कैंसर भी ठीक हो जाता है, पर ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। और नहीं तो धीरे धीरे, जैसे हम कहते नहीं, हमने बस में बैठना है या तांगे में बैठना है, भी किस चीज में बैठना है, तो धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे। भी आपने एरोप्लेन में बैठना है कि नहीं, जो एरोप्लेन में बैठना चाहिए वो बिल्कुल रॉ फूड पर रहे हैं। और जो मान लो अपने बस में या ट्रेन में बैठना चाहिए तो 50% अपना ले। अगर कोई तांगे में बैठना चाहिए तो 30% अपना ले। ऐसे आपकी मन की जो भी है, मैंने तरीके बता दिए ऐसे। तो एक अनीमा लेना होता है, वो हमें मिल जाता है क्या ना, बाजार से, दुकान से। और नहीं तो एक चैनल है वो पीएमसी गुजरात है, कि वहां से भी मंगवा सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी पाइप का फर्क और कुछ नहीं है। तो यूट्यूब पे डाला हुआ है बहुत सारा, कहीं से भी देख लेना आप भी हम अनीमा कैसे लें, तो उसके अंदर दिए, मैंने भी डाली हुई वैसे, तो वहां से भी आप सुन सकते हो। और जो रॉ फूड की बात बताई है भी, ज्यादातर है ना, उन्होंने तो ऐसे बताया भी, पत्ते जैसे पालक है, इनको ग्राइंड करो और ग्राइंड करके जूस बनाकर पियो, जिसको ज्यादा तकलीफ है। अगर नहीं पी सकते तो कोई बात नहीं है भी, आप अपनी ग्राइंड करो पत्तों को, जितने भी, मान लो किसी चीज के वहां कुछ भी नहीं है, किसी पेड़ पौधे के पत्ते हैं जो भी कड़वे ना हो, जिसको पशु भी नहीं खाता, ऐसे पत्ते पशु भी देखकर खाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
ऐसे पत्ते आप ले सकते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, चीकू के पत्ते हैं, इसके बेरी के पत्ते हैं, सुहाजने के पत्ते हैं, भी जो भी खाने वाले पत्ते हैं वो आप ले सकते हो। 50 ग्राम से शुरू कर लो, ज्यादा नहीं तो धनिया है, पालक है, उसकी आप चटनी बना के खा सकते हो। नहीं जूस पीना तो भी आपकी मर्जी है। भी उसको ग्राइंड करो और फिर उसमें नींबू निचोड़ लो, नमक थोड़ा सा डाल लो, आप स्वाद के अनुसार ऐसे खा सकते हो। और आप सब्जियां जो कच्ची हैं जैसे घिया है, टिंडा है, तोरी है कद्दू, ये तो इसको ग्राइंड करो और इससे आटा गूंदना आपने। जो मान लो हम आटा 4 रोटी खाता है तो आटा कितना गया, 2 रोटी का ही गया, 2 की क्या सब्जी गई हमारे अंदर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी मान लो हमारी आदत बनी है ना, हम नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। तो ये मैंने थोड़ा सा टिप्स दिया, तो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके देखना और फिर बताना हाँ भी इससे कितना आपको आराम आया। और जो भी बाजार की है थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करना पड़ता है। दवाइयां भी जो ज्यादा जिसके तकलीफ है तो दवाई भी वो धीरे धीरे छूट जाएगी, एकदम हमने नहीं छोड़नी होती, क्यों हमारी बॉडी एडजस्ट हो चुकी है, इस करके हम एकदम नहीं छोड़ सकते कोई भी चीज। तो धीरे धीरे डॉक्टर ही बता देगा आपको हाँ भी अब तेरे को तकलीफ नहीं है। हमारा शरीर जब ठीक हो जाता है तो डॉक्टर अपने आप ही बंद कर देगा, आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहो आप। तो चलो अब आज ये लुईस एक के बारे में अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये एक ही मैं डालती हूँ, एक पर विचार करना आपने। बिल्ली है, कल मैंने डाला था ना पेट में मरोड़ हो, तो हमें भी क्या कारण है, कारण भी इसके अंदर बताया गया और इसको ठीक करने का तरीका भी बताया गया, भी हम ठीक कैसे हो सकते हैं और कारण क्या है जो भी पेट में मरोड़ का कल का बताया था। भय, जिसको डर लगता है किसी भी चीज से, पानी से डरता है, सांप से डरता है, जानवर से डरता है, किसी आदमी से डरता है, बॉस से डरता है, अपने माँ बाप से डरता है, पड़ोसी से डरता है, या किसी ने कोई उसके साथ कोई गलत कुछ कर दिया उससे डरता है, किसी भी तरह का डर है, भय है, तो उससे पेट में मरोड़ हो जाती है। तो उसका भी आसान तरीका बताया था मैंने, भी अपने विचारों को बदलो तो आप ठीक हो जाओगे। तो विचार कैसे बदलने हैं वो तरीका मैं अलग से बताऊंगी कैसे बदलने हैं। और इसमें अफर्मेशन दी हुई थी कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करता हूँ, जो जीवन है मेरे को चला रहा है मैं विश्वास करता हूँ मेरा जीवन बहुत अच्छा है। तो आपने भी कम से कम 100 बार आप बोल दीजिए, 4-5 मिनट में हो जाता 100 बार बोलना, कोई ज्यादा नहीं हो लगता। और शीशे में देख के बोलो तो ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको। तो 21 दिन 42 दिन आप डेली बोलो जब तक आप ठीक नहीं होते। ये था। तो आज का हमारा टॉपिक है फोड़े। भी हमारे शरीर के अंदर फोड़े क्यों होते हैं, फोड़े होने, फोड़े, फुंसी या मवाद पड़ना, ऐसे कई होते ना रोग, तो वो क्यों हो जाते हैं हमें ऐसे रोग। तो उनको उनका कारण बताया भी, उनका कारण क्या है और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं ये नहीं बताया है। तो बाकी मैं और भी मेरी ऐसे जैसे चलती रहती है, कुछ ना कुछ सीखती हूँ मैं, तो आगे भी सिखाने की कोशिश करती हूँ भी आप भी ठीक हो जाओ। तो कैसे हो जाते हैं ये भी, जब हमारे ये कारण इसके अंदर बताया है फोड़े होने का भी, हमें कोई जो है कोई मार देता है, मान लो कोई जख्म दे देता, कोई ऐसे नहीं भी ऐसे पिटाई करे वो कोई जरूरी नहीं होता। तो भी कई बार कोई ऐसा बोल देता जो हमारे दिल को चुभ जाती है वो बात, तो उससे भी हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। वो ऐसी चोट हमें लग जाए है या कोई घटना ऐसी घट जाए हमारे साथ है, वो वजह हो सकती है। अपमान है, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है, अपमान हो गया आपका, रेस्पेक्ट नहीं करता, या प्रतिशोध, या हमें बदले की भावना है, हमारे साथ कोई गलत हो गया और हम कहें भी मैं तो इससे बदला लूंगा, बदले की भावना आ जाती है हमें है। तो ऐसी इन भावनाओं से हमारे अंदर फोड़े, फिंसी है, खरोंच, जख्म, ये सारे हो जाते हैं इससे है। जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा भी इसमें, क्रोध भी इसी के अंदर आता है। जब हम क्रोध करते हैं तो तब ये फोड़े, फिंसी, खरोंच, फिंसियां ऐसे हो जाती है, मवाद निकलता है।
तो हम अब इसमें बताया वो निकालने का तरीका क्या है, हम कैसे अपने इनको निकाल सकते हैं। जो अपमान हमारे दिल के अंदर बैठ गया है, किसी से बदला लेने की भावना हमारे दिल के अंदर बैठ गई है, किसी ने हमारे को ऐसे जख्म दे दिए हैं, या हम अपने आप को ही दे देते हैं। हमारे से कई बार गलती हो जाती है तो हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं, अभी मेरे से ये क्यों हो गया, क्यों हो गया। वो भी कारण हो सकता है, किसी और ने दिया या हमने अपने आप को खुद दिया, दोनों ही हो सकते हैं। तो उसको दूर कैसे किया जाए, तो अपने विचारों को बदलकर हम दूर कर सकते हैं उसको। तो हम कैसे अपने विचारों को, हमने पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है, नेगेटिव की बजाय। ये नेगेटिव बातें सारी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे बाहर निकालना है वो तरीका बताया इसके अंदर। भी अपने विचारों को बदलो, तो विचार हम कैसे बदल सकते हैं, भी हम अपने आप को प्रेम करना सीखेंगे। जब हम अपने आप को प्रेम करना सीखेंगे तो हम दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, भी कोई बात नहीं, इससे गलती होगी तो कोई बात नहीं है, मेरे से भी तो गलती हो जाती है, हमारे से कौन सा गलती नहीं होती। मान लो है मेरे से कोई कप टूट गया और क्या मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। जब हम किसी और से कोई चीज नुकसान हो जाता है तो हमें कितना गुस्सा आता है, आता ना, तो क्यों आया है, जब हमारे से टूटता तब तो आता नहीं। तो ये हमारी भी ऐसे हमारी बन गई है, नेचर बन गया। तो इस नेचर को ही चेंज करना है। वो चेंज कैसे होगी, जब हम खुद से प्रेम करेंगे तो हम अपने आप को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या हम अपने आप को नुकसान गिल्ट में चले गए तो वो भी गलत बात है। तो कैसे ये से बता रही है, ये अफर्मेशन है इसने, और बाकी मैंने थोड़ी सी और की हुई है। तो हम कैसे उस गुस्से को, भय को, जिसने हमारा अपमान किया है, कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। जो नाराजगी है ना, वही फोड़े फिंसी के रूप में हमारे को बाहर आती। कह देते ना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें कोई कुछ कह दे हम ऐसे कहते हैं गुस्सा नहीं, भी हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए, उल्ट के कह देते ना। तो वो क्या हुआ, गुस्सा तो हमारे अंदर हमने अंदर दबा लिया। वो क्यों दबा लिया, भी हो सकता हमारे से उम्र में बड़ा इस करके दबा लिया, या हमें मान लो कोई बॉस है वो हमारे को गुस्सा कर रहा है, हमने इस करके दबा लिया भी अगर मैं भी गुस्सा करूंगा तो ये मेरे को नौकरी से निकाल देगा है। अगर हमारे माँ बाप ने तब भी हमने निकाल दिया है। माँ बाप तो खैर हमारी भलाई के लिए करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो पेरेंट्स होते हैं हो सकता हमारी भलाई के लिए करते हैं या किसी, तो ऐसे हम गुस्से को दबा लेते हैं। या अपने से ही कोई गलती हो जाती है तब भी हम अपने आप पर बहुत अपमानित मानते हैं, गुस्सा करते हैं, अपनी आलोचना करते हैं। तो ये सारे कारण है। तो वो गुस्सा क्या करेगा, ये अंदर वो बाहर आने की कोशिश करेगा। वो बाहर कैसे आएगा, वो इसी तरह आएगा ना, फोड़े फिंसी के रूप में, किसी रूप में तो बाहर जाएगा ही जाएगा। और कैसे जाएगा बाहर, जो हमारे अंदर बैठा है, अंदर तो बैठा है, वो बाहर थोड़ी निकल गया। हमने उजागर नहीं किया, सिर्फ उजागर क्यों नहीं किया, भी हम करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इस करके हम उजागर। अगर हमारे से नीचे वाला है कोई तो उसको तो हम कह देते हैं, जो हमारे से ऊपर वाला है या हमारे को कोई लालच है, फिर हम वहां पर चुप कर जाते हैं। कहे एक चुप सो सुख, वो तो ठीक है एक चुप है, पर बीमारी कहाँ पर लगी, जड़ कहाँ पर, हमारी फोड़े की हमारे अंदर है। तो उस जड़ को ही हमने बाहर निकालना है। तो कैसे हम निकाल लेंगे, तो एक तो अफर्मेशन बोलकर निकाल लेंगे, ये अफर्मेशन दी हुई है, बाकी मैं और कई चीजें भी बताऊंगी वो कैसे निकाल लेंगे। तो अफर्मेशन में आपने क्या बोलना है, मैं अपने विचारों को स्वतंत्र आजाद करता हूँ, मुक्त करता हूँ। मैं सभी उन अपमानों को, क्रोध को, गुस्से को, डर से मैं मुक्त करता हूँ अपने आप को, है इनको जाने देता हूँ। तो ऐसे आपने बोलना है। और अतीत गुजर चुका है, मैं अब शांत हूँ। जो बीत चुका है पुराना टाइम, अतीत गुजर चुका है, मैं अब शांत हूँ। ऐसे आपने ये 100 बार बोलना, कम शीशे में देख के बोलना आपने। तो आपका माइंड धीरे धीरे मान जाएगा, हाँ भी ठीक है ये बात है, शांत, और शांति आ जाएगी। जब हम बोलेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी। जब तक से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं जाती तो गुस्सा पता नहीं कब कहाँ पर फूट पड़ेगी। ये भी गुस्सा तो हमारे अंदर है। और कई बार क्या होता है, हम कहते हैं तो मेंटल हो गया आदमी, वो मेंटल कैसे हो गया, वो गुस्सा था उसके अंदर। तो कई बार क्या होता है, उसको भी कमजोरी आ चुकी होती है, हर कोई इसको छेड़ देता थोड़ा सा
तो कई बार बहुत सारा गुस्सा करता है बिना मतलब का ही, उसके अंदर से पता नहीं किस किस के ऊपर। अभी कहा था एक आदमी वो सबको ले लेता, क्यों? उसके अंदर भरा हुआ था वो सारा सब कुछ। तो फिर उससे क्या हमारी बेइज्जती होती है। क्या पता कोई फंक्शन में गए हो हम, हमारा गुस्सा वहां पर निकल जाए, है या कोई और बाहर से आया हुआ आदमी उसके सामने निकल जाए, तो फिर हमारी भी बेइज्जती है और हमारे परिवार की भी बेइज्जती है। तो उसको निकालने का एक आसान तरीका है, तो ना किसी की बेइज्जती होगी और हमारा गुस्सा भी बाहर निकल जाएगा। तो वो कैसे है तरीके? एक तो ये अफर्मेशन बोलनी है आपने भी, अतीत गुजर चुका है और अब मैं शांत हूँ। ये अफर्मेशन तो आपने बोलनी है। और पहले आपने ये गुस्सा निकाल लेना है, या आप दोनों भी काम कर सकते हो। तो गुस्सा कैसे निकालने भी, आपने अपनी आंखों के सामने ना उस आदमी की फोटो रखनी है, एक तो जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, या जिसने आपका अपमान किया है, या जिससे भी आपको भय लग रहा है, जिसने आपको आप बदला लेने की सोच रहे हो आप उस आदमी से, या जिसने आपका अपमान किया है, जिसने आपको चोट पहुंचाई है, उस आदमी की फोटो रख सकते हो। तो है होगी फोटो, नहीं फोटो होगी तो आप वैसे बना लो फोटो। है उस फोटो से आपने अपने कमरे में अकेले करना है ये, नहीं तो ऐसे कहिए तो पागल हो गया है, ये क्या हो रहा है इसको, ऐसे ना भी ऐसे आप अकेले कमरे में अपना बंद करके ये कर सकते हो। है ये बात, तो आपने फोटो रख लेनी है और उसको ये सोचना, कल्पना कर भी ये आदमी है वही है उससे आप बातें कर सकते हो। मैं आपसे गुस्से क्यों हूं, जैसे हमें किसी से होता ना, हम उसी टाइम फीलिंग के साथ बोलते हैं ना, ऐसे बोलना आपने। मैं आपसे भी नाराज क्यों हूं, मैं इस बात से नाराज हूं, उसको बताना है भी आपने मेरे को ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। है आप ऐसे उससे बातें कर सकते हो, है और आप उसकी पिटाई भी कर सकते हो फोटो की, उसके ऊपर आप कुछ भी चुभ भी सकते हो, है पिटाई कर सकते हो, जो भी आपको बोलना उसको बोल सकते हो, जो भी करना आप उसके साथ कर सकते हो, अपना गुस्सा उस पर निकाल सकते हो। यह आसान तरीका, तो आपका गुस्सा बाहर निकल जाएगा। और भी तरीके इसके अंदर बताए हैं और आप कैसे कर सकते हो भी, कोई आप भी ऐसे कोई सिरहाना ले सकते हो, कोई बिस्तर ले सकते हो, है उसकी पिटाई कर, ये सोचो, ये मन के अंदर आपने ये सोचना ये आदमी है, ये वही है जिसने मेरे को दुख दिया था, जिसके ऊपर मैं गुस्सा कर रहा था, है तो आदमी है वो, उसकी पिटाई करो आप और देखना आप ठीक हो जाओगे उसके बाद। ये असली बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।